जोई के साथ है। ताव का मामला ही बहुत अलग है। मस्जिद में पहुंचे नौजवान भी कुछ ऐसे मस्जिद में पहुंचे जाके कह रहे सुभान रब्बियल अजीब, सुभान रब्बियल अजीब। पूछो मौला तो इस हिसाब से कि हजरत अजीम का माने क्या होता है? अजीम का माने होता है बहुत बड़ा गूंगा। सुन रहे आप लोग? अजीम का माने होता है बहुत बड़ा गूंगा और अजीम का माने होता है बहुत बड़ा। बेशक कितना फर्क हो गया बताइए। अभी जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के दिलों को अगर करार मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से। ये कुलूब बड़े काफ से, इसका माने दिल है, और एक आता है कल, एक है कल बड़े काफ से, और एक है कल जो बड़े काफ से कल्ब है उसका माने दिल है, और जो छोटे काफ से कल्ब है उसका माने है कुत्ता। यही है ना उलमाए कराम, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ? यही है ना? जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहो। ये आप कहाँ सीखेंगे? तफसील की वक्त का टाइम, आप ये कहाँ सीखेंगे? अरे बोलो कहाँ सीखेंगे? इन सूफियों को कब्जा देके जो अपने 10 उंगलियों में है, यही हाल है ना, 10 उंगलियों में 10-10 अंगूठी और बातें इतनी मोटी मोटी कि शैतान भी शर्मा जाए बेहया। मैंने तो कभी ऐसी बातें ना करी जैसी बातें तू कर रहा है। ये नाम निहाल सूफी है। अल्लाह इन सब से हमारी हिफाजत फरमाए। अमरोहा की सुन्नियत को सबसे ज्यादा अगर किसी से नुकसान हुआ है तो इन सूफियों की वजह से नुकसान। हाँ, पहुंचाना मेरा पैगाम, रिकॉर्ड करने वालों करो। कोई लाइव चलाना चाहते हो तो चलाओ, पहुंचाओ अमरोहा के तमाम सूफियों को कि सबसे ज्यादा खतरा और सबसे ज्यादा नुकसान मसलक के आला हजरत को अगर किसी ने किया है तो यहाँ के नाम निहाल सूफियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, डुबो दिया बेड़ा। कहाँ हो यार? मसला मालूम करना हो मौलाना तौहीद के पास पहुंचो, मसला मालूम करना हो मुफ्ती नौशाद आलम के साथ पहुंचो। ये तुम्हें बताएंगे कि सही मसला क्या है। ये जाहिल जो इस्तिंजा का ठेला नहीं लेना जानते, ये तुम्हें मसला क्या बताएंगे? बोलो ईमानदारी से मुसलमान हो, उसको क्या पता मौसम सर्द में किस तरह से ठेला लिया जाता है और मौसम गर्मा में किस तरह से ठेला लिया जाता है। जिन जाहिलों को यह नहीं पता है उसे क्या पता होगा कि हजरत जनाबे अमीर माविया का मकाम क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा मौलाना नूर आलम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों को बातें बुरी लग रही भाई लोगों? बात बुरी तो नहीं लग रही है ना? बचाओ ऐसे लोगों से अपने आप को। अगर अपने आप को बेचना ही है तो नाइबीन रसूल के हाथ में बेचो, ताकि मेरे नबी कयामत के दिन देख कर ये कहे मेरे गुलामों तुम तो उन्हीं के साथ आए हो जिनके साथ मैंने तुम्हें रहने के लिए कहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जिनके साथ तुम्हें रहने के लिए कहा था तुम तो उन्हीं के साथ आए हो। सुभान अल्लाह। हजरात बचो पाखंडियों से। हजरात खैर बात दूसरी तरफ चली गई। एक बार आप लोग सुभान अल्लाह कहें तो मैं बताता हूँ। दिल जब पाक होता है, दिल जब साफ होता है, दिल जब चमकता है, इंसान का पूरा जिस्म चमक जाता है। इंसान का पूरा जिस्म चमक जाता है। बस मुख्तसरन मैं बताता हूँ कि कैसे चमकता है। मैं बता रहा था कि नाम से ही पहचान जाएंगे। हजरत रईसुल कलम हजरत अल्लामा जान गए कि रईसुल कलम इनका लक़ब है। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कायद मिल्लत, इनकी ज़बान से मुफ्ती नाम का नाम क्या है? अनवर है। अनवारुल हक है ना? मुफ्ती अनवारुल हक अपनी किताब अनवारुल बयान के अंदर लिखते हैं। उन्होंने उनकी जबान से सुनी है, वो लिखते हैं।
क्या लिखते हैं कि इराक में एक चोर था। क्या था? इराक में एक चोर था, उसका डाकू था, जिसका नाम था अब्दुल्ला। इसका नाम था अब्दुल्ला। हजरात मोहतरम, अब्दुल्ला के दिल में एक दिन ख्याल आया, मैंने बड़े बड़े गुनाह किए गए, मैंने बड़ा बड़ा पाप किया गए, मैंने गरीबों के दिलों को भी दुखाया गए, मैंने बेवाहों के दिलों को भी दुखाया गए, मैंने दुनिया के ना जाने कैसे कैसे लोगों को दिल दुखाया है। अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, रब्बे जुल जलाल मुझे माफ फरमा दे। उनके दिल में ख्याल आया कि अब मुझे तौबा करनी चाहिए, अब मुझे तौबा करनी चाहिए। हजरात मोहतरम, अब्दुल्ला ने तौबा कर ली, तमाम गुनाहों से ताइब हो गया, वो तो ताइब हो गया, मगर उनके दिल में ख्याल आया मुझे किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में हाथ देना चाहिए कि जिनके हाथ में हाथ देते ही मेरा दिल भी चमक उठे और मेरा चेहरा भी चमक उठे। मेरा दिल भी चमक उठे और मेरा चेहरा भी चमक उठे। ज़रात, ये मेरा अंदाज़ बयान है। ज़रात, वो एक दिन ईशा की नमाज के बाद लेटा करा ना आया, फिर उठा, वुज़ू किया, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने लगा। पूरी रात अल्लाह की बारगाह में इबादत करते रहे और अल्लाह की बारगाह में कहते रहे, परवरदिगार मुझे सुबह को मेरे पीर से मिला देना। 3 दिन की तमन्ना है, बोलो यार सुबह, अल्लाह मुझे सुबह मेरे पीर से मिला देना। ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे लम यज़ल, सुबह मुझे मेरे पीर से मिला देना। अल्लाह की बारगाह में रो रहा है अब्दुल्ला, अल्लाह की बारगाह में गिरिया बाजारी कर रहा है अब्दुल्ला। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों सुनते जाना। हजरात, अब इतने में फजर की अज़ान हो गई, आवाज आ रही थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सोने वालों, अपने नींद से बेदार हो जाओ, क्योंकि नींद से बेहतर अल्लाह ताला की नमाज होती है। अल्लाह ताला की नमाज होती है। अब्दुल्ला उठा, मगर दिल में ये तहिया कर लिया, दिल में ये इरादा कर लिया कि मैं नमाज के लिए जाता हूँ, सुबह जो भी मिलेगा उसे अपना पीर बना लूँगा, सुबह जो भी मिलेगा उसे अपना पीर बना लूँगा। इस साल मुख्तसर ये है, जा रहे थे और उधर से एक यहया नामी चोर चोरी करके आ रहे, वो भी चोर, यहया नामी चोर चोरी करके आ रहे थे। घर से निकले तो मिल गए वही, घर से निकले भाई तो मिल गए वही। बोले हजरत जरा हाथ बढ़ा। बोले भाई मैं चोरी करके आ रहा हूँ, मैं क्या अपने आप को पकड़वाऊंगा क्या मैं? बोले आपका मसला आप जानो, लेकिन मुझे अपना मुरीद बना लो, मुरीद, मुझे अपना क्या बना लो? मुरीद बना लो। बोले यार कोई मैं पीर नहीं हूँ, मैं मुरीद नहीं कर सकता। पकड़ लिया हाथों को, बोले कैसे नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। बोले कैसे नहीं कर सकते, तो बोले यार, बोले कैसे नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। हजरात, अब वो बेचारा सोच रहे थे भाई मरता क्या ना करता, कि अगर मैं ज्यादा बहस मोबाइल से करी तो पकड़ा जाऊंगा। ठीक है भैया, चल मैंने मुरीद कर लिया, तूने जा, लेकिन उस वक्त तक यहाँ से मत हटना जब तक के मैं दोबारा ना आ जाऊं। हजरात, वो तो चले गए मुरीद कर, यहया चोर मुरीद करके चले गए। लेकिन रिवायत में है वो हजरत जनाब अल्लामा अरशदुल कादरी की ज़बान से वो लिखते, क्या लिखते हैं कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक वो खड़े रहे। कितने सालों तक? 3 सालों तक खड़े रहे, मगर यहया नहीं आया, उनका पीर नहीं आया। अब इत्तेफाक की बात है, बस इत्तेफाक की बात है कि एक मर्तबा उन्होंने सोचा कि मैं तो हर किसी के घर में चोरी करता हूँ, चलो अब्दुल कादिर के घर में जाते, बड़े पीर के घर में। सुना होगा आप लोगों ने,
कहने चलो आज चलता हूँ अब्दुल कादिर के घर में। पहुंचे, जब हजरत जनाबी बड़े पीर के घर में पहुंचे, दरवाजा खुला था, अंदर पहुंचा। जब अंदर पहुंचा तो क्या देखा, अंदर पहुंचा तो क्या देखा कि यहाँ तो कोई माल नजर नहीं आता, यहाँ तो और कुछ नहीं नजर आता। जहाँ पे हाथ डालता गए कहीं पे मुसल्ला नजर आता गए, कहीं पे मुसल्ला हाथ आता गए तो कहीं पे लोटा हाथ आता है। अब इसने सोचा यह छोड़ने का, यार नाम तो बड़ा सुना था, नाम तो बड़ा सुना था, लेकिन अंदर तो कुछ भी ना है। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी मेराज चमक, उसकी किस्मत चमक, उसके किस्मत की मेराज होने वाली है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब कहा चलो कुछ नहीं मिला, जा रहा था लौट के, आंखों की रोशनी खत्म हो गई। बड़े पीर के घर से निकल रहा था, वो अंधा हो गया। क्या हो गया बोलो? हाँ, जो बड़े पीर के दरबार से निकल जाता है ना, वो अंधा ही होता है। आप समझ लो, क्या होता है वो? अंधा ही होता है। फिर उसे कौवा भी खाना पड़ता है। अब अंधे को क्या पता कि कौवे का गोश्त है या, पर किसी का नाम लेना ठीक नहीं आज के दौर में। अंधा ही होता है वो, जो तेरे दर से यार फिरते, सुभान अल्लाह बोलो यार, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही यार फिरते। अब क्या हुआ सुनना। वो सोचा भैया आपको मामला खराब है, कोने में जाके बैठ गए, कोने में जाके वो तो बैठ गया, एक गोशे में जाके बैठ गया। मगर रात गुजरती रही, एक वक्त ऐसा भी आया कि हजरत जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत जनाब बड़े पीर के पास आ गए और आकर कहने लगे अब्दुल कादिर, हजरत जनाब बड़े पीर फला जगह के कुतुब का इंतकाल हो गया है, वहाँ के लिए किसी कुतुब का इंतजाम कर दिया जाए, वहाँ के लिए किसी कुतुब का इंतजाम कर दिया जाए। हजरत जनाब बड़े पीर दस्तगीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आप वापस चले जाइए, सुबह उस वहाँ के लिए कुतुब का इंतजाम कर दिया जाएगा। तब जाकर खिज़र ने कहा था ए अब्दुल कादिर, अगर रात में अल्लाह का कोई अज़ाब नाजिल हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पता उसका जिम्मेदार कौन होगा? हजरत जनाब बड़े पीर ने अपनी ज़बान हालो काल से इरशाद फरमाया, जब ये बात है तो सुनिए, मेरे घर में एक मेहमान है, चाहिए मैंने आज उसी को वहाँ का कुतुब बनाया है, आप लेकर चले जाइए। घर में एक मेहमान है हजरात। अब वो अब तक सोच रहा था कोई मेहमान आए होंगे, मेरा नाम थोड़े ना लिया उन्होंने, कोई मेहमान आए होंगे शायद के बड़े पीर के घर में। वो तो अभी तक सोच रहा था कि बड़े पीर को पता न चला, लेकिन हजरत क्या हुआ पता बड़े पीर ने, अब हजरत ये तो डर गया, खादिम गया और जाकर बोला चल बारगाहे गौसियत में, चल बारगाहे कादरियत में। बोला मामला क्या है? बोले उन्होंने तुझे कुतुब बना दिया। यार मैं तो चोर हूँ। हाँ चोर था पहले, अब तो चोर था पहले, अब तो चोर नहीं है। कांपते बड़े पीर के पास ले गया। अब बड़े पीर ने सबसे पहले कैंची मंगवाई। कैंची क्या मंगवाई? कैंची मंगवाई, कैंची। और कैंची मंगवा कर उसके जो बड़े बड़े बाल थे, और लंबे लंबे लट्ठेदार बाल, उन बालों को उन्होंने साफ करवाया। साफ करवाने के बाद हजरत जनाब बड़े पीर दस्तगीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़बान हालो कान से इरशाद फरमाया, जब मैंने तुझे फला जगह का कुतुब बना दिया है, मैंने तुझे फला जगह का कुतुब बना दिया है, सबसे पहले तो उससे तौबा करवाई। उसने तौबा करी, बड़े पीर ने उनको विलायत का मकाम अता किया। हज़रात मोहतरम अब वो खुश हो गया, जाने लगा तो बड़े पीर ने इरशाद फरमाया, जाने से पहले ये भी तो सुनते जा, 3 साल से जो तेरा इंतजार कर रहा है, अरे उसे सच्चा मुरीद बना कर जाना। बरादरान मिल्लत इस्लाम, इन लोगों के दिल अल्लाह ने चमका दिए हैं। इन लोगों के बड़े पीर के दिल को अल्लाह ने चमका दिया है। वो पूरी
पूरी दुनिया को देखते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नबी फरमाते हैं अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।